तो बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को चंद घंटों में भारत लाया जाएगा। चंद घंटों में तहव्वुर राणा भारत में होगा। देश की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थर्रा देने वाले इस आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। आज दोपहर उसको लेकर दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है। भारत आने से पहले तहव्वुर राणा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। और इसके बाद 26 नवंबर 2008 का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आएगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर। जितेंद्र, किस तरह की तैयारियां भारत सरकार ने की हैं और आगे जो कि ट्रायल की प्रक्रिया भारत में अब होगी, क्या क्या तैयारियां उसके मद्देनजर की जा रही हैं? और देखिए, आज किसी भी वक्त जो है वो स्पेशल विमान के जरिए जो तहव्वुर राणा को यहाँ पर दिल्ली लाया जा रहा है वो पहुंच सकता है, क्योंकि उसी तरीके की तैयारी एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भी किया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा देते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के लिए सीधा रास्ता जो है वो लोधी रोड से आता है, वहां पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक तरफ का रास्ता खोला गया है और दूसरी तरफ का जो रास्ता एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, उस रास्ते को जो है वो बंद किया गया आशुतोष। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ दोपहर के वक्त के आसपास जो है स्पेशल फ्लाइट लैंड कर सकती है, जिसमें जानकारी जो एनआईए सूत्रों से आज तक को मिल रही है उसके मुताबिक 2 आईजी स्तर के अधिकारी हैं, एक डीआईजी और एक एसपी इसमें इस टीम में शामिल हैं जो इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही आईबी और रॉ के अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा को भारत ला करके यहां पर उसका ट्रायल किया जाएगा और उसके लिए भी कोर्ट में भी तैयारी कर लिया गया है। कल ही जो है वो सैंक्शन कानून मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि पूरा जो मुंबई में ये केस चल रहा था वो अब ट्रांसफर दिल्ली का जो एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है वहां पर ये पूरा ट्रायल चलेगा तहव्वुर राणा का। तो इसका नोटिफिकेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब जारी कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि यहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष, ये भी जानकारी मिली है कि जो तिहाड़ जेल है वहां तैयारी पूरी कर दी गई है, जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां की गई हैं। जब एयरपोर्ट से उसको एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तो उसके लिए स्वाट टीम का भी दिल्ली पुलिस की जो है वो तैनात की गई है और रास्तों में अलग अलग स्थानों पर सिक्योरिटी के अलग इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके का खतरा न हो। इस तरीके की तैयारी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा जो है वो आतंकी है, 26/11 हमले में शामिल रहा है और आईएसआई से उसके डायरेक्ट लिंक पहले ही स्थापित हो चुके हैं। एफबीआई ने जब उस दौरान जांच किया था उसने वो तमाम जानकारियां जो है वो एनआईए को शेयर पहले ही किया है। उसके जो लिंक स्थापित हुए हैं उसमें आईएसआई जो है किस तरीके से उसको उस समय निर्देश दे रही थी, लश्कर ए तैयबा के जो तमाम आका हैं वो उससे लगातार बातचीत कर रहे थे। तो इस तरीके की जानकारी आ चुकी, लेकिन अब जब दिल्ली में उससे पूछताछ होगी तो ये कहा जा रहा है कि कई नए खुलासे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इन तमाम चीजों को लेकर के, चाहे आतंकी हमला मुंबई का हो या फिर दूसरे, उसको लेकर के डिनायल मोड में रहता है। ऐसे में जब तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो उस दौरान कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो कि नए खुलासे करेंगे। जितेंद्र, आपने एक जानकारी दी थी कि इसमें नरेंद्र मान जो कि अधिवक्ता हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया है, वो इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे एनआईए की तरफ से। ट्रायल में खासकर सबकी नजर ये रहेगी, क्या तहव्वुर राणा को एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा या फिर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जिस तरह से उसका प्रत्यर्पण हुआ है और सुरक्षा को देखते हुए कि यहीं कहीं पर सेफ हाउस में उसे रखा जाए या तिहाड़ में रखा जाए, वर्चुअल के जरिए उसको पेश किया जाए, क्या कुछ व्यवस्था हो रही है? देखिए, अभी शुरुआती दौर में आशुतोष जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे पहले उसको दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। यहां पर से उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा पुलिस कस्टडी के लिए। एनआईए ये चाहती है कि उसकी रिमांड लिया जाए और उसके बाद उससे यहां पर पूछ दिया जाए, क्योंकि पूछताछ में कई नए खुलासे हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही। इसलिए एनआईए जो है वो जो पटियाला हाउस कोर्ट का एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है वहां पर उसको प्रोड्यूस करेगी। आज दिन
दिन में ही प्रोड्यूस उसको किया जा सकता है जैसे ही वो दिल्ली यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसको रिमांड लेकर के पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए शुरुआती दौर में 10 दिन की रिमांड जो है वो एनआईए की तरफ से लिया जा सकता है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, और उसके लिए बाकायदे तैयारी भी कर ली गई है। एक लीगल पेच पहले फंस रहा था, लेकिन उसको भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब दूर कर लिया गया है। जो कानून मंत्रालय है उसने सैंक्शन कर दिया है कि जो मुंबई ब्रांच का जो कोर्ट वहां पर था, अब वहां पर ट्रायल न होकर के दिल्ली में पूरी तरीके से जो तहूर राणा है उसके केस की यहां पर ट्रायल किया जाएगा, और उसके लिए बाकायदे नोटिफिकेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब जारी कर दिया गया है। जितेंद्र, जहां आप हैं वहां के सुरक्षा बंदोबस्त की तस्वीरें भी दिखाते रहें, और एक जानकारी ये भी दीजिए, क्योंकि अमेरिका से लेकर के भारत का जो सफर है वो 16 से 17 घंटे होता अगर कोई बड़ा जहाज है। किसी तरह की जानकारी मिल पा रही है या फ्लाइट रडार पर ट्रैक हो पा रही है किस तरह का जहाज है, और ये कब तक, यानी उसके अराइवल का समय लगभग, क्या किसी तरह की जानकारी उससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? देखिए आशुतोष, जो जानकारी एनआईए सूत्रों से हमें मिली है उसके मुताबिक ये फ्लाइट जो है स्पेशल विमान करीब 3:30 बजे के आसपास लैंड हुआ था एक जगह पर जहां रिफ्यूलिंग के लिए उसको लैंड कराया गया, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से मैं उस जगह की जानकारी नहीं दे सकता हूं। उसके बाद वहां से करीब 4 से 6 घंटे का समय लग सकता है वहां से यहां दिल्ली पहुंचने के लिए। दिल्ली जैसे ही वो फ्लाइट पहुंचेगी उसके बाद यहां पर उसका मेडिकल होगा तहूर राणा का, और मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। फिर उसको जो है एनआईए कस्टडी में लेगी, लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा यहां पर बैरिकेडिंग इस वक्त कर दिया गया है, और आप देखिए कि पूरी एक तरीके की एक जो लेन है उसको बंद किया गया है। एक ही रास्ता खोला गया है लोधी रोड से, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स की तरफ से पूरा रास्ता आता है। तो एनआईए ने इस तरीके की यहां पर तैयारी की हुई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर कर दिया है कि किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। क्योंकि जितेंद्र बहादुर, आप बने रहे हमारे साथ, हम इस खबर पर फिर लौटेंगे आपके पास। तहव्वुर राणा की भारत में गवाही से पाकिस्तान आतंकवाद पर कैसे बेनकाब होने वाला है, अब आपको वो बताते हैं। राणा 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा के साथ अपनी भूमिका का खुलासा कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में समूह को मिलने वाली सहायता उजागर हो सकती है। वो डेविड हेडली के साथ अपनी बातचीत के आधार पर पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी समूहों के बीच संभावित संपर्कों की जानकारी दे सकता है, जिससे यह भी पता चल सकता है कि पाकिस्तान में आतंक को कितने बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता है। मुंबई के 26/11 हमले के लिए प्लानिंग से लेकर हथियार और बाकी साजो सामान जुटाने के लिए इस्तेमाल किए गए पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा भारत में जो स्लीपर सेल हैं उनका भी खुलासा तहव्वुर राणा कर सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को तहव्वुर राणा के हर बयान को बेहद गहराई से खंगालना होगा, क्योंकि वो एक बेहद शातिर और बेहद खतरनाक आतंकी है। कोशिश करेगा कि जांच एजेंसियों को वो गुमराह करे। ऐसे में जांच एजेंसियां अपनी दक्षता से हर वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगी जो उनके काम आए और इस पूरी घटना के तार और इसकी जड़ तक पहुंचा जा सके।